हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। देखिए, रिलेशनशिप में ना कभी कभी कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर कहना चाहिए कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। दोनों फिर धीरे धीरे एक दूसरे को इग्नोर भी करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि कोई नहीं चाहता कि इसका रिश्ता टूटे, वो अपने पार्टनर से अलग रहे, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसके चलते ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आपको यहाँ पर एक रूल बताऊंगी जो हालांकि नया नहीं है, पुराना ही है, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, और आपने इस रूल के बारे में अच्छे से सुना हुआ भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, नो कॉन्टैक्ट रूल। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट रूल को अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि कितनी बार होता है कि कुछ लोग इसको अप्लाई तो करते हैं, लेकिन ये इफ़ेक्टिव होते हुए भी इसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता, और उल्टा ये नेगेटिव ही हो जाता है, क्योंकि हमें इसके बारे में अच्छे से पता ही नहीं है। तो आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है मैं ये भी आपको अच्छे से बताऊंगी, और ये कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसको अप्लाई करने के ना दो ही कंडीशन होती है जिसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कहाँ पर इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर हमने इसको वहाँ पर अप्लाई किया ना कि जहाँ पर इसको अप्लाई नहीं करना, तो इसका हमें नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अब हमें सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट रूल को समझना है कि ये नो कॉन्टैक्ट होता क्या है। नो कॉन्टैक्ट होता है कि हमें अपने पार्टनर के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। ना तो हमें से कॉल करना है, ना उसकी कॉल का खुद से जवाब देना है, ना कोई मैसेज करना है, ना मैसेज का रिप्लाई, ना फिर किसी व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर इंस्टा, किसी भी तरह के कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। मतलब सारे के सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं सब पे उसको ब्लॉक कर देना है। हर तरह से अपनी लाइफ में उसको ब्लॉक कर देना है। अब हमने उसको तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन इतनी बार ना हम यही गलती कर देते हैं कि पार्टनर को तो हमने ब्लॉक कर दिया, पार्टनर को हमने बंद कर दिया, उससे हमारी किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं होती, लेकिन उसके फ्रेंड्स के साथ हम बहुत बात करते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसा है, क्या वो मुझे याद करता है, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये भी नो कॉन्टैक्ट रूल के खिलाफ है, ये भी आपके नो कॉन्टैक्ट रूल में नहीं आता। नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब कि उसके फ्रेंड से भी कोई बात नहीं करनी है, उससे भी कोई बात नहीं करनी है। और कितनी बार होता है ना कि चलो हम फ्रेंड से भी बात नहीं करते हैं, हम उससे भी कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, व्हाट्सअप है उस पर जो स्टेटस लगाते हैं वो सैड सैड स्टेटस लगा रहे हैं। देखो, तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें ये करती हूँ, मतलब इस तरह के स्टेटस लगाते हैं। तो ये भी नो कॉन्टैक्ट रूल के खिलाफ होता है, इसीलिए कितनी बार ये अच्छे से इफेक्टिव नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, तो ये दिखाना है कि अगर तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो मेरी लाइफ में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये हमारा नो कॉन्टैक्ट रूल हो गया। अगर आप इस रूल को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो ये काम जरूर करेगा। देखिए, अब आपने जान लिया है कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है। अब बारी आती है कि हमने अपने पार्टनर को ब्लॉक तो कर दिया, किसी तरह से कोई भी मतलब नहीं रखा है। अब हम इसको अप्लाई करें तो कितने दिन तक अप्लाई करें कि इसका हमें रिजल्ट अच्छे से देखने को मिले। देखिए, वैसे तो इसका टाइम पीरियड आप इसको 8 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं, 10 दिन तक, 15 दिन तक, या फिर हार्डली 30 डेज, 30 दिन से ज़्यादा आपको इस रूल को अप्लाई नहीं करना है। अगर आप इसको ज़्यादा अप्लाई करेंगे ना, सोचेंगे कि हम 6 महीने या 2 महीने या साल भर के लिए इसको अप्लाई करें, तो ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। आप अपने पार्टनर से और दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी भी रस्सी को अगर कुछ ज़्यादा खींचते हैं ना तो वो टूटी जाती है ना, वैसे ही ये रिश्ता भी होता है। अगर हम इसको ज़्यादा खींचेंगे ना तो ये भी टूट जाएगा। इसलिए आप इस रूल को अप्लाई करें तो एक लिमिटेड टाइम के लिए करें कि आप 8 दिन, 10 दिन, क्योंकि अगर किसी को हमारी वैल्यू समझ में आती है तो वो 2 दिन, 4 दिन या 8 दिन में आ जाती है। और अगर किसी को भी हमारी वैल्यू समझ में नहीं आती तो आप कितना भी उसको समझाएं, कितना भी कोशिश करें, उसको समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर आप अपने पार्टनर पे ये रूल अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप इसको 30 दिन से ज़्यादा ना करें। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि कहाँ पर हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर हम इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम इस रूल को ना 2 ही कंडीशन में अगर अप्लाई करेंगे तो हमें इसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर हम उसको अप्लाई ऐसी जगह करेंगे जहाँ पर नहीं करना है तो इसके रिजल्ट हमें नेगेटिव ही आएंगे। तो देखिए, वो कंडीशन है 2 कंडीशन। पहली वाली कंडीशन हो गई कि अगर आपके पार्टनर से ब्रेकअप हो गया है, अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप इस नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं।
मतलब कि उसको अपनी लाइफ से हर तरह से डिलीट कर दीजिए, हर तरह से ब्लॉक कर दीजिए, जिसकी वजह से भी आपको याद आती है वो सारी यादें हटा दीजिए। तो उससे क्या रहेगा कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, जो आप करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। पहली वाली हमारी ये कंडीशन। सेकंड कंडीशन जहाँ पर आप इस नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंडीशन ये होती है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई भी है। देखिए, एक दूसरे का साथ तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं दोनों में कि बात बात पर लड़ाई झगड़ा होते हैं, बात बात पर एक दूसरे को नीचे दिखाना, मतलब एक दूसरे का साथ तो अच्छा लगता है लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, चाहे किसी की वजह से होते हैं, घर परिवार में किसी की वजह से होते हैं, आपस में दोनों झगड़ते बहुत हैं। तो वहाँ पर भी आप उस कंडीशन में भी नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव भी होता है। देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल को ना इन 2 कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं कि कहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 99% लोग ना यहीं पर अप्लाई करते हैं, इसी वजह से ही इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। और वो होता है जब आपका और आपके पार्टनर के बीच में ना कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, चाहे वो गर्ल है या फिर बॉय है, कोई भी थर्ड पर्सन आ जाता है, तो वहाँ पर आप इस रूल को अप्लाई करते हैं, जबकि वहाँ पर नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले से ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कोई थर्ड पर्सन आ गया है। अब आपका पार्टनर से आपसे वो प्यार नहीं है जो पहले करता था, ठीक है, और वहाँ पर आप नो कॉन्टैक्ट रूल भी अप्लाई करेंगे। देखिए, एक तो वो पार्टनर ही आपसे दूर चला गया है, जिसे हमें नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करके अपनी तरफ खींचना था, वो तो पहले ही दूर है, और ऊपर से हम उस पर ये नो कॉन्टैक्ट रूल भी अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पर हमें इसके रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। क्योंकि अगर आप उनके बीच से हट जाएंगे तो वे तो और पास आ जाएंगे, समझिए इस बात को। अगर आप हट गए वे तो और पास आ गए, उनको तो और मौका मिल गया ना एक होने का, तो वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट नेगेटिव ही आएंगे। और यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई नहीं करना, यहाँ पर अब आपको नो कॉन्टैक्ट नहीं, यहाँ पर अब आपको अपने कॉन्टैक्ट बढ़ा देने हैं। देखिए, जहाँ पर आपने अपनी उन 2 कंडीशन में नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किया था, लेकिन ये कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर आपको अपने कॉन्टैक्ट और बढ़ा देने हैं। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट और बढ़ाएंगे ना, जो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया है वो निकल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ना क्या गलती करते हैं, यहाँ पर वो रूल अप्लाई कर देते हैं, वो रूल अप्लाई मत करिए। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि अच्छे से इस रूल के बारे में जानिए, कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसको अच्छे से जानिए, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से बोलती हूँ, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।